जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। आज हम मार्गशीर्ष मास में आने वाली चौथ व्रत की कथाओं का श्रवण करेंगे। इस व्रत को माताएं विशेष रूप से अपनी संतान के कल्याण और अपनी संतान के जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए रखती हैं। तो आज हम इसी व्रत की कथा सुनेंगे और अंत में चौथ माता की आरती करेंगे। सभी बोलिए चौथ बिंदायक महाराज की जय। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज उस बहू से पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया खाया है। तब बहू उसको कहती कि ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने उस बहू के मुंह से ऐसा सुनकर अपने मन में यह विचार किया कि आज तो हमारे घर पकवान बनाए जाएं। फिर देखिए मेरी पत्नी इसको क्या कहती है। मन में ऐसा विचार करके अब उसने अपने घर में तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने उस बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। जब उस सेठ के लड़के ने अपनी पत्नी के मुंह से ऐसा सुना पड़ोसन को कहते हुए, तो वह अपने मन में सोचने लगा कि हो न हो कोई बात तो अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा बोलती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों बोलती हो, जबकि सभी ने आज एक साथ बैठकर तरह तरह के पकवान खाए हैं। तब उसकी पत्नी बोली, अपन जो खा रहे हैं वह बाप और बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं हम। अब एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा कि मैं एक बड़े शहर में कमाई करने के लिए जा रहा हूँ। तब उसकी माँ बोली कि बेटा अपने पास तो इतना धन है कि खाया नहीं खुटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से कहा उसने कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं तब तक तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन उस चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर कोई संकट नहीं आ पड़ा। जल्दी से वह पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके वह पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। उसके आग मांगने पर पड़ोसन ने उस बहू से कहा कि थोड़ी देर बाद में आकर ले जाना। तब बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। तब उसे पड़ोसन बोली कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूर्ण हो। अब तो वह बहू चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उस बहू ने चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर वह भोजन करती। उस बहू को अब ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे है कि सोए है, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर तू उसकी चिंता को मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। उस लड़के को रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए हुए बैठा हुआ मिला और उस लड़के से कहने लगा कि आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। यह सुनकर उस सेठ के लड़के ने कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं पत्नी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। वह मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है मेरी। मैं उससे जब मिलकर वापस आऊं तब तू मुझे डस लेना। नाग ने कहा कि तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो फिर मैं तुझे जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुमको डस लूंगा। इस प्रकार से वह सेठ का लड़का उस सर्प को वचन देकर अब अपने घर पहुंचा। सभी लोगों से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण उससे पूछा तो उसने काले नाग वाली सारी बात अपनी पत्नी को बता दी और कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह मेरे घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बड़ी ही चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। अब पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी धोई। पहली पैड़ी पर उसने रेत बिछाया, दूसरी पैड़ी पर उसने इत्र छिड़का, तीसरी पैड़ी पर उसने गुलाल और फूल बिछाए, चौथी पैड़ी पर कंकु केसर, पांचवी पैड़ी पर लड्डू पेड़ा रखा और छठी पैड़ी पर गादी गलीचा
और 7वीं पैड़ी पर दूध का एक कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार से वह बहू 7 पैड़ियों को सजाकर बैठ गई। जब आधी रात हुई तो आधी रात होते ही नाग आकर उसके कमरे में जाने वाली उन पैड़ियों पर चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर रेत में वह लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो मुझे पड़ा दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूं तो डसूंगा तो मैं जरूर ही। इसी प्रकार 7 पैड़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ पहुंचा और यह कहता हुआ गया कि डसूंगा तो जरूर। अब कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन कौन करेगा मेरा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर उस नाग को मार दिया और उस ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने के लिए आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई। तब वह साहूकारनी अपने बेटे बहू को उठाने के लिए आई। माँ ने 7 पैड़ियों पर जो कुछ देखा तब वह बड़ी घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाने लगी। आवाज सुनकर बेटे बहू उठे तो देखा कि एक ढाल और तलवार वहां पड़ी है। जैसे ही बेटे बहू ने ढाल और तलवार को उठाया तब क्या देखते हैं कि वही काला नाग वहां पर मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू सोचने लगे कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आया है, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे ही सबकी करना। बोलिए चौथ माता की जय। पार्वती जी गणेश जी से पूछने लगी कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। तब गणेश जी ने माँ पार्वती से उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन मास में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का शाकला बनाकर हवन कराएं तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में एक प्राचीन कथा हम आपको सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में ही मरण होगा। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। फल स्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा को पाकर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के सहित वन को गए, जहाँ पर उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस और राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने उनसे पूछा कि कौन हो तुम, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है और यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार से हुआ है। संपाति की इस बात को सुनकर वानरों ने उनको उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं हम। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है। उनकी इस बात को सुनकर संपाति ने उनसे कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे भी मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण तक गवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार एक राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ों के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण के द्वारा अपहृत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे यह सत्य सत्य कह रहा हूँ। आप वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र को लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की इस बात को सुनकर हनुमान जी ने उनसे पूछा कि संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार से लांघ सकता हूँ, किस प्रकार कैसे पार कर सकता हूँ, जबकि हमारे सभी वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं।
तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ। हनुमान जी की इस बात को सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र हनुमान, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में ही पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी पार्वती, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में ही उस समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक दूसरा कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में ही अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। इस व्रत को करने के लिए प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। श्री गणेश जी का पूजन पंचोपचार विधि अर्थात धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, फल, फूल इस विधि से करें। इसके बाद हाथ में जल और दुर्वा लेकर मन ही मन श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। तदंतर कलश में जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं। कलश में दूर्वा, सिक्के, साबुत हल्दी रखें। उसके बाद लाल कपड़े से कलश का मुंह बंद कर दें। कलश पर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। पूरे दिन श्री गणेश जी के मंत्र का सत्वन करें। संध्या को दोबारा स्नान करके शुद्ध हो जाएं। श्री गणेश जी के सामने सभी पूजन सामग्री रखकर आप खुद भी वहां पर बैठ जाएं। विधि विधान से गणेश जी का पूजन करें। वस्त्र अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में 10 लड्डू अर्पित करें। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य अर्पण करें। उसके बाद गणेश चतुर्थी की कथा को सुने और सभी को सुनाएं। चावल, जौ, चीनी, तिल और घी से हवन करें। तत्पश्चात गणेश जी की आरती करें। 5 लड्डू प्रसाद के रूप में बांट दें और शेष 5 लड्डू अगले दिन ब्राह्मण को दान में दें। आइए अब हम विनायक जी की कहानी सुने, क्योंकि चौथ माता की कहानी के साथ विनायक जी की कहानी आवश्यक रूप से सुननी चाहिए। और तदंतर तपसी लपसी की कहानी सुनेंगे। बोलिए विनायक जी महाराज की जय। एक अंधी बुढ़िया माई थी। उसके घर में उसके पति और बेटा बहू थे। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई के प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करने का नियम था। एक दिन गणेश जी भगवान उस बुढ़िया माई पर प्रसन्न हो गए और बोले बुढ़िया माई को कि बुढ़िया माई, तेरी पूजा से मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि हे कृपा सिंधु, मुझे तो मांगना नहीं आता। तब भगवान गणेश जी बोले कि तेरे बेटे बहू से पूछकर मांग लेना। तब बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू से पूछने लगी। तब उस बुढ़िया माई का बेटा कहने लगा कि माँ, तू गणेश जी से धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू बोली कि माँ, पोता मांग लेना। तब बुढ़िया माई ने अपने मन में विचार किया कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रही हैं, क्यों न मैं पड़ोसन से ही पूछ लूं। जब बुढ़िया माई ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन कहने लगी कि बुढ़िया माई, तू क्यों मांगे धन और तू क्यों मांगे पोता। बुढ़िया माई, तुम तो अपने लिए दीदा गोड़ा मांग लो। दीदा गोड़ा आंखें और घुटनों को कहते हैं। तब बुढ़िया माई अपने घर आई और आकर अपने मन में विचार किया कि क्यों ना ऐसी चीज मांगू जिससे कि बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी काम बन जाए। अब दूसरे दिन बुढ़िया माई फिर से गणेश जी की पूजा करने लगी। तब गणेश जी भगवान फिर से प्रत्यक्ष हुए और बोले कि बुढ़िया माई, मांग, तुझे क्या मांगना है। तब बुढ़िया माई कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, दीदा गोड़ा देव, सोने की कटोरी में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देव, निरोगी काया देव, सभी को सुख देव। यह सुनकर गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो सब कुछ मांग लिया और कहती है कि मुझे मांगना नहीं आता। ठीक है, तथास्तु कहकर भगवान गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के सब सुख हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने उस बुढ़िया माई को दिया वैसा सभी को देना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी के घर अन्न धन से भर देना। बोलिए गजानंद गणेश की जय। आइए अब हम तपसी लपसी की कहानी सुनेंगे और फिर हम चौथ माता की आरती करेंगे। एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सेर की लापसी बनाकर उसका भगवान को भोग लगाकर फिर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में ही नारद मुनि वहां पर आए और उनको लड़ता हुआ देखकर उनसे बोले कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तब तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ,
लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा, तुम लड़ो मत। अब दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर आए और नारद जी ने वहां 1.25 करोड़ की अंगूठी उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया और तपसी जैसे ही तपस्या करने के लिए बैठने लगा, तभी उसने वहां एक अंगूठी देखी। उसने अंगूठी देखकर झट से वह अंगूठी उठाई और अपने घुटने के नीचे दबा ली और लग गया झट से तपस्या करने के लिए। लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान को भोग लगाकर अब जीवने के लिए बैठ गया। इतने में ही नारद जी वहां पर आए। तब दोनों उनसे पूछने लगे कि बताइए हम में से कौन बड़ा है। तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ, लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। अब नारद जी बोले कि तपसी तू अपना घुटना उठा। जैसे ही तपसी ने अपना घुटना उठाया 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी उससे कहने लगे कि तूने यह अंगूठी चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या का फल तुझे अब नहीं मिलेगा। यह सुनकर तपसी कहने लगा कि महाराज मेरी तपस्या का यह दोष अब कैसे दूर होगा। तब नारद जी उससे बोले कि रोटी बनाकर बाटा नहीं बनाया तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो वह फल तुझे होगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो वह फल तुझे होगा, दिया से यदि कोई दिया जलाएगा तो वह फल भी तुझे होगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद यदि कोई तेरी कहानी नहीं सुनेगा तो उनकी उन कहानी सुनने का फल भी तुझे होगा। तभी से तपसी लपसी की इस कहानी को सुना जाने लगा। कहानी सुनने के बाद ऐसा कहें, लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले और हमारी कहानी कहने का फल हमें मिले। आइए अब हम चौथ माता की आरती करते हैं। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया, सच्चे मन से सुमरे सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया, ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी, देखत रूप मनोहर असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया, महाश्रृंगार सुहावन, ऊपर छतर फिरे, सिंह की सवारी सोहे, कर में खड़ग धरे। ओम जय श्री चौथ मैया, बाजत नौबत द्वारे, अरु मृदंग डमरू, 64 जोगन नाचत, नृत्य करे भैरू। ओम जय श्री चौथ मैया, बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे, ऋषि मुनि नर देवा चरणों आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया, चौथ माता की आरती, जो कोई सुहागन गावे, बढ़त सुहाग की लाली, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया। बोलिए चौथ माता की जय, विनायक जी महाराज की जय।